नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो मेडिकल रेडियोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदलते दौर को सरल भाषा में समझना चाहते हैं। यहाँ आपको सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक मेडिकल इमेजिंग तकनीकों की पूरी जानकारी, उनके उपयोग, फायदे और भविष्य की संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। हमारा उद्देश्य है जटिल मेडिकल और टेक्निकल विषयों को आसान शब्दों में समझाकर छात्रों, प्रोफेशनल्स और आम लोगों तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना। अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ नया, कुछ अलग और कुछ उपयोगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hello everyone and welcome back to my channel. Today's topic is basic of radiation used in diagnostic radiology and imaging. रेडिएशन क्या है? रेडिएशन वो ऊर्जा है जो तरंगों या कणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलती है। ये ऊर्जा हवा, पानी या खाली स्थान में भी यात्रा कर सकती है। सरल भाषा में, ऊर्जा का चारों ओर फैलना ही रेडिएशन कहलाता है। अब रेडिएशन कैसे उत्पन्न होती है? रेडिएशन कई तरीकों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि 1. परमाणु के अंदर परिवर्तन से। जब कोई अस्थिर परमाणु टूटता है या बदलता है, तब ऊर्जा निकलती है, जिसे रेडिएशन कहते हैं। जैसे रेडियोधर्मी तत्व, अल्फा, बीटा और गामा किरणें। 2. इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बदलाव से। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में जाते हैं, तो ऊर्जा बाहर निकलती है, जैसे कि एक्सरे का निर्माण, प्रकाश। 3. उच्च ऊर्जा वाली मशीनों से। जब बहुत तेज गति से इलेक्ट्रॉन किसी धातु से टकराते हैं, तब रेडिएशन उत्पन्न होती है, जैसे एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन मशीन, लीनियर एक्सेलरेटर, रेडियोथेरेपी। 4. प्राकृतिक स्रोतों से। रेडिएशन प्रकृति में पहले से मौजूद होती है, जैसे सूर्य से आने वाली किरणें, मिट्टी और चट्टानों से निकलने वाली रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन। 5. मानव निर्मित स्रोतों से। इंसानों द्वारा बनाई गई मशीनों से भी रेडिएशन उत्पन्न होती है, जैसे मेडिकल इमेजिंग मशीनें, परमाणु रिएक्टर, मोबाइल टावर, नॉन आयोनाइजिंग। अब मेडिकल क्षेत्र में रेडिएशन का उपयोग: बीमारियों की पहचान, डायग्नोसिस, कैंसर का इलाज, रेडियोथेरेपी, हड्डी, फेफड़े, दिमाग की जांच। तो क्या रेडिएशन खतरनाक है? सही बात है। सही मात्रा और नियंत्रण में रेडिएशन सुरक्षित होती है, लेकिन अधिक मात्रा में रेडिएशन नुकसान पहुंचा सकती है। आज हम मेडिकल रेडिएशन के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम समझेंगे कि रेडिएशन क्या होती है, ये कैसे उत्पन्न होती है और मेडिकल फील्ड में इसका उपयोग किन किन जांच और उपचार प्रक्रियाओं में किया जाता है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि रेडिएशन से जुड़ी सेफ्टी इतनी ज़रूरी क्यों है और इसके लिए किन सावधानियों का पालन किया जाता है। अगर आप रेडियोलॉजी, मेडिकल, पैरामेडिकल या नर्सिंग के छात्र हैं, तो ये वीडियो आपके ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ आपकी पढ़ाई और प्रैक्टिकल समझ के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा। अब हम बात करते हैं रेडिएशन के प्रकारों के बारे में। मेडिकल रेडिएशन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, आयोनाइजिंग रेडिएशन। इस प्रकार की रेडिएशन में एक्सरे, सीटी स्कैन, गामा रेज और न्यूक्लियर मेडिसिन शामिल हैं। ये रेडिएशन शरीर की कोशिकाओं से इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता रखती है, जिसके कारण ये डीएनए को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से इसका उपयोग मेडिकल जांच और इलाज में बहुत सावधानी के साथ किया जाता है। दूसरा, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। इसमें अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स शामिल होती हैं। इस प्रकार की रेडिएशन कोशिकाओं के इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालती, इसलिए ये शरीर के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित मानी जाती है और इसका उपयोग बिना रेडिएशन जोखिम के जांच के लिए किया जाता है। अब हम समझते हैं कि मेडिकल इमेजिंग में आयोनाइजिंग रेडिएशन का उपयोग कैसे किया जाता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन आधुनिक मेडिकल डायग्नोसिस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसकी मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों की स्पष्ट और विस्तृत तस्वीरें प्राप्त की जाती हैं। एक्सरे जांच के माध्यम से मुख्य रूप से हड्डियों की स्थिति देखी जाती है,
फ्रैक्चर, हड्डियों में दरार, इन्फेक्शन या हड्डियों से जुड़ी अन्य समस्याओं की पहचान एक्सरे द्वारा बहुत जल्दी और आसानी से की जा सकती है। सीटी स्कैन में एक्सरे रेडिएशन का उपयोग करके शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे ब्रेन, चेस्ट और पेट की बेहद डिटेल्ड और क्रॉस सेक्शनल इमेज तैयार की जाती हैं। इससे ट्यूमर, ब्लीडिंग, स्ट्रोक, इन्फेक्शन और आंतरिक चोटों की सटीक पहचान संभव हो पाती है। मैमोग्राफी एक विशेष प्रकार की एक्सरे जांच है, जिसका उपयोग स्तन कैंसर की शुरुआती अवस्था में पहचान के लिए किया जाता है। ये जांच महिलाओं में ब्रेस्ट टिश्यू की सूक्ष्म असामान्यताओं को भी दिखा सकती है, जिससे समय रहते इलाज शुरू किया जा सके। न्यूक्लियर मेडिसिन में रेडियोएक्टिव पदार्थों की बहुत कम मात्रा का उपयोग किया जाता है, जिससे शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली यानी फंक्शन को समझा जाता है। ये जांच हृदय, किडनी, थायराइड और हड्डियों जैसी संरचनाओं की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। इन सभी मेडिकल इमेजिंग तकनीकों में आयोनाइजिंग रेडिएशन का नियंत्रित और सुरक्षित उपयोग किया जाता है, जिससे डायग्नोसिस तेज, सटीक और प्रभावी बनता है। इसी कारण आधुनिक चिकित्सा में रेडिएशन आधारित जांचों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम मेडिकल इमेजिंग में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के उपयोग के बारे में विस्तार से समझते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जो शरीर की कोशिकाओं से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालती है। इसलिए ये आयोनाइजिंग रेडिएशन की तुलना में शरीर के लिए अधिक सुरक्षित मानी जाती है। इसी कारण इसका उपयोग मेडिकल फील्ड में बड़े पैमाने पर किया जाता है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। अल्ट्रासाउंड में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का उपयोग किया जाता है, जिससे शरीर के अंदर के सॉफ्ट टिश्यू और अंगों की इमेज बनाई जाती है। ये जांच गर्भावस्था में बच्चे की स्थिति देखने, पेट, लिवर, किडनी, थायराइड और हार्ट की जांच के लिए व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। अल्ट्रासाउंड में किसी भी प्रकार की हानिकारक रेडिएशन नहीं होती, इसलिए ये पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई में शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का उपयोग करके शरीर के अंदरूनी अंगों की अत्यंत स्पष्ट और डिटेल्ड इमेज प्राप्त की जाती है। ये विशेष रूप से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जॉइंट्स, मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू की जांच के लिए बहुत उपयोगी होती है। एमआरआई में एक्सरे रेडिएशन का उपयोग नहीं होता, इसलिए ये नॉन आयोनाइजिंग तकनीक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब बात करते हैं नॉन इमेजिंग नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के प्रकारों की। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का उपयोग फिजियोथेरेपी और कुछ मेडिकल उपकरणों में किया जाता है, जिससे टिश्यू को गर्म करके दर्द और मसल रिलैक्सेशन में मदद मिलती है। माइक्रोवेव्स का उपयोग कुछ विशेष मेडिकल थेरेपी और टिश्यू हीटिंग प्रक्रियाओं में किया जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग फिजियोथेरेपी और दर्द निवारण उपचारों में किया जाता है, जहां ये शरीर के ऊतकों को गर्म करके हीलिंग प्रक्रिया को तेज करती है। इन सभी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन तकनीकों का उपयोग मेडिकल फील्ड में सुरक्षित सीमा के अंदर किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य बिना किसी सेल डैमेज के शरीर की जांच और उपचार को आसान और प्रभावी बनाना है। इसी वजह से नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन आधुनिक मेडिकल इमेजिंग और थेरेपी दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी के बारे में। अक्सर लोग रेडिएशन को केवल जांच तक सीमित समझते हैं, लेकिन वास्तव में रेडिएशन का उपयोग कैंसर के इलाज में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेडिएशन थेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हाई एनर्जी रेडिएशन का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है या उनकी वृद्धि को रोका जाता है। ये रेडिएशन कैंसर सेल्स के डीएनए को नुकसान पहुंचाती है, जिससे वे आगे विभाजित नहीं हो पाती और धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। रेडिएशन थेरेपी देते समय ये ध्यान रखा जाता है कि रेडिएशन की किरणें अधिकतम मात्रा में कैंसर प्रभावित हिस्से पर ही केंद्रित रहें। आधुनिक तकनीकों की मदद से स्वस्थ कोशिकाओं और आसपास के सामान्य ऊतकों को न्यूनतम नुकसान पहुंचे, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। आज के समय में एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी यानी ब्रैकीथेरेपी और टारगेटेड रेडिएशन टेक्निक्स जैसी उन्नत विधियां उपलब्ध हैं, जिनसे इलाज और भी सटीक और सुरक्षित बन गया है। कुल मिलाकर रेडिएशन थेरेपी कैंसर के उपचार में एक प्रभावी, वैज्ञानिक और जीवन रक्षक तकनीक है, जो सर्जरी और कीमोथेरेपी के साथ मिलकर मरीज की जीवन गुणवत्ता और उपचार की सफलता को बेहतर बनाती है।
अब हम समझते हैं कि रेडिएशन के क्या फायदे हैं और इसके क्या संभावित नुकसान हो सकते हैं। रेडिएशन आधुनिक चिकित्सा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसका सही और संतुलित उपयोग ही इसे लाभकारी बनाता है। रेडिएशन के फायदे। रेडिएशन की मदद से कई गंभीर बीमारियों की जल्दी और सटीक पहचान संभव हो पाती है। एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अन्य इमेजिंग तकनीकों से डॉक्टर बीमारी को शुरुआती अवस्था में ही पहचान सकते हैं। रेडिएशन आधारित तकनीकों से इलाज अधिक सटीक हो जाता है, जिससे सही स्थान पर सही उपचार दिया जा सकता है। कई मामलों में रेडिएशन की वजह से सर्जरी की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे मरीज को कम दर्द और कम जोखिम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी जैसी तकनीकें कैंसर के इलाज में जान बचाने वाली साबित होती हैं और मरीज के जीवन काल और जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाती हैं। रेडिएशन के नुकसान। अगर गलत तरीके से उपयोग हो। अगर रेडिएशन का उपयोग बिना सही योजना और नियंत्रण के किया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। अत्यधिक रेडिएशन से त्वचा पर जलन, लालिमा या जलने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। रेडिएशन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे सेल डैमेज होता है और शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। लंबे समय तक या बार-बार अनावश्यक रेडिएशन एक्सपोजर से भविष्य में कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। इसीलिए रेडिएशन की डोज कंट्रोल और सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। सही मात्रा, सही तकनीक और सही आवश्यकता के अनुसार उपयोग करने पर रेडिएशन चिकित्सा विज्ञान के लिए एक वरदान साबित होती है। अब हम रेडिएशन सेफ्टी और अलारा प्रिंसिपल के बारे में विस्तार से समझते हैं। रेडिएशन सेफ्टी का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि मरीज, डॉक्टर, टेक्नीशियन और अन्य हेल्थ केयर स्टाफ को रेडिएशन से होने वाले जोखिम से अधिकतम सुरक्षा मिल सके। रेडिएशन सेफ्टी का सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी नियम है अलारा प्रिंसिपल। अलारा का पूरा नाम है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, जिसका अर्थ है जितनी कम रेडिएशन में काम हो सके उतनी ही रेडिएशन का उपयोग किया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार रेडिएशन एक्सपोजर को पूरी तरह खत्म करना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन सही तकनीक, सही मशीन सेटिंग और उचित योजना के माध्यम से इसे न्यूनतम स्तर तक जरूर लाया जा सकता है। अलारा प्रिंसिपल को अपनाने के लिए 3 मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाता है। टाइम यानी समय। रेडिएशन के संपर्क में रहने का समय जितना कम होगा, जोखिम उतना ही कम होगा। दूरी। रेडिएशन स्रोत से जितनी अधिक दूरी रखी जाएगी, एक्सपोजर उतना ही कम होगा। शील्डिंग। लेड एप्रन, लेड ग्लव्स और लेड ग्लास जैसी शील्डिंग का उपयोग रेडिएशन से सुरक्षा प्रदान करता है। रेडिएशन सेफ्टी गाइडलाइंस और अलारा प्रिंसिपल का सही पालन करने से अनावश्यक रेडिएशन से बचाव होता है और लंबे समय में होने वाले दुष्प्रभावों को रोका जा सकता है। इसी कारण अलारा प्रिंसिपल मेडिकल, रेडियोलॉजी, नर्सिंग और पैरामेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है। अब हम रेडिएशन से बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। रेडिएशन का उपयोग मेडिकल जांच और इलाज में बहुत उपयोगी है, लेकिन इससे जुड़ी सुरक्षा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए मरीजों और रेडियोलॉजी स्टाफ दोनों के लिए रेडिएशन से बचाव के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है लेड एप्रन पहनना। लेड एप्रन शरीर के संवेदनशील अंगों को रेडिएशन से बचाता है और अनावश्यक एक्सपोजर को काफी हद तक कम करता है। इसके साथ लेड ग्लव्स, थायरॉयड शील्ड और लेड ग्लासेस का उपयोग भी सुरक्षा को और मजबूत बनाता है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है एक्सपोजर टाइम को कम रखना। रेडिएशन के संपर्क में जितना कम समय बिताया जाएगा, शरीर पर उसका प्रभाव उतना ही कम होगा। इसलिए जांच या प्रक्रिया को सही प्लानिंग के साथ कम समय में पूरा किया जाना चाहिए। तीसरा उपाय है रेडिएशन स्रोत से सुरक्षित दूरी बनाए रखना। रेडिएशन स्रोत से दूरी बढ़ाने पर एक्सपोजर अपने आप कम हो जाता है। इसी कारण रेडियोलॉजी स्टाफ को अनावश्यक रूप से रेडिएशन स्रोत के पास खड़े होने से बचना चाहिए। चौथा और अत्यंत आवश्यक उपाय है प्रॉपर शील्डिंग का उपयोग। सीसा से बनी दीवारें, स्क्रीन और अन्य शील्डिंग उपकरण रेडिएशन को फैलने से रोकते हैं और सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं।
इन सभी नियमों का पालन करना न केवल मरीजों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, बल्कि रेडियोलॉजी विभाग में काम करने वाले डॉक्टरों, टेक्नीशियनों और नर्सिंग स्टाफ के लिए भी अनिवार्य है। सही जानकारी, सही उपकरण और सही सावधानियों के साथ रेडिएशन का उपयोग सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि मेडिकल रेडिएशन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा है। रेडिएशन की मदद से जहां एक ओर गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान संभव हो पाती है, वहीं दूसरी ओर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज में ये जीवन रक्षक भूमिका निभाती है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि रेडिएशन का लाभ तभी मिलता है जब इसका उपयोग सही मात्रा, सही तकनीक और पूरी सावधानी के साथ किया जाए। अगर रेडिएशन का प्रयोग लापरवाही से या बिना सेफ्टी नियमों का पालन किए किया जाए तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। इसीलिए मरीजों और मेडिकल स्टाफ दोनों के लिए रेडिएशन से जुड़ी सेफ्टी गाइडलाइंस, ALARA प्रिंसिपल और बचाव के उपायों का पालन करना बहुत जरूरी है। सही जानकारी, जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ मेडिकल रेडिएशन का उपयोग किया जाए तो ये चिकित्सा क्षेत्र में एक वरदान बनकर लोगों की जान बचाने में मदद करती है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों, क्लासमेट्स और मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के साथ शेयर करना न भूलें, जिससे ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल, सुझाव या कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी ही मेडिकल, रेडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।